अगर आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत जाना है तो 1 मिनट के लिए भी आप गाड़ी में ना सो सकते हो ना ही मोबाइल देख सकते हो, क्योंकि आप इन खूबसूरत रास्तों से गुजरेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर स्वर्ग होगा तो क्या ऐसा होगा, स्वर्ग होगा तो कैसा होगा। लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं वो है अपना प्यारा भारत और राइट साइड है अपना दोस्त नेपाल। और बस ये ब्रिज पार कर एक आधार कार्ड दिखा मैं पहुंच जाऊंगी नेपाल। इस वक्त मैं हूँ इंडिया की ओर और अब मैं चल के जा रही हूँ, सिर्फ अपना एक आधार कार्ड दिखाने के बाद मैं जा रही हूँ नेपाल की ओर। और ये मेरा पहला नेपाल विजिट होगा, ये मेरा पहला नेपाल विजिट होगा। सेकंड विजिट मैं तब करूंगी जब मैं अगस्त में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करूंगी। इंडिया के लोगों को लगता है कि नेपाल में सामान ज्यादा अच्छा मिलता है तो शॉपिंग करने आते हैं, नेपाल के लोगों को लगता है कि इंडिया में सामान ज्यादा अच्छा लगता है तो वो इंडिया शॉपिंग करने आते हैं। तो अब हम जाके देखेंगे नेपाल के लोग, नेपाल का कल्चर, कैसा हमारा रिलेशन है, कैसा सामान मिलता है और नेपाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ये आपसे पूछना दीदी, मैक्सिमम यहाँ पे टूरिस्ट कौन सा आता है? यहाँ तो इंडियन ही आते हैं। इंडियन आते हैं। आप इंडिया जाते हैं, भारत? हाँ, इंडिया जाते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, तो एक ही कल्चर है, हाँ, एक ही भगवान है। एक ही भगवान है, शिव जी है। हाँ, और मंदिर है, सब कुछ है। सब कुछ है इधर। हाँ। हाँ। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। कैसे? तो हिंदी तो बॉर्डर एरिया है ना, वो सामान लेने पार जाते हैं, यहाँ आते हैं लोग तो एकदम ऐसा लग रहा है घर पे ही आए हैं, दूसरे देश में आए हैं आंटी, ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, नेपाल भारत भाई भाई। बाय बाय। आशीर्वाद। थैंक यू। इंडिया नेपाल भाई भाई। अभी फिलहाल इधर एक बार तो देखेंगे ना, इंडिया नेपाल बहने बहने। 2300 इंडियन रुपीज। और नेपाल में कितना? 3680। 3680, 3680 रुपीज, 3680 का। लोग बहुत प्यारे हैं नेपाल के, पर मोह में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए अब मैं अर्जुन के तीर की तरह स्ट्रेट ओम पर्वत के लिए निकल रही हूँ। One, 2 and 3, हर हर महादेव। ओम पर्वत के रास्ते मुझे कुछ दिख गया और भाई गाड़ी से उतर मैं इस नज़ारे का आनंद लेने लगी। जी हाँ, वाटरफॉल। जब आप आदि कैलाश ओम पर्वत के रास्ते आते हो तब ऐसे छोटे बड़े कई वाटरफॉल के पास से आपको गुजरना होगा। कोई आपकी गाड़ी को गीला कर देंगे तो कोई आपको। देखो ये हमारे भारत की रोड है, सामने कोई रोड ही नहीं है नेपाल में। तो ये इंडिया का डेवलपमेंट है। हमारे तीर्थों में जाने के लिए इतना एक्सेसिबल, इतना अच्छा रोड है। हम थोड़ी ही दूर है, समझ लीजिए 20-25 किलोमीटर दूर होंगे। अब आप देखते जाना धीरे धीरे रोड कैसे खतरनाक होते जा रहे हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस आपको हो सकती है, जैसे हेडेक, सांस लेने में प्रॉब्लम या वॉमिट्स। इसलिए कभी भी इतनी ऊंचाई पर अपने शहर से गाड़ी दौड़ा के आदि कैलाश ओम पर्वत डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। एक्लिमेटाइजेशन के लिए ही मैंने जगह जगह स्टे किया ताकि बॉडी यूज टू हो जाए इस नेचर को, और यही दिक्कत इन बाइक राइडर्स को हो रही है। ये लोग की ना ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इन लोग को बाइक चलाने की भी हिम्मत नहीं है। ये लेडीज हैं, नई नई बाइकें देखने को मिल रही है। क्या बाइक है भाई, क्या बाइक है। ए भैया जाना आगे। सर, नाइस बाइक, नाइस बाइक। इस यात्रा में गूंजी आपका 2 दिन के लिए घर बनेगा। मौसम बिगड़ गया तो और ज्यादा दिन के लिए आपको अपने इस नए घर में रहना होगा, क्योंकि आसपास इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। गूंजी से ओम पर्वत अराउंड 25 किलोमीटर दूर है, पर यह 25 किलोमीटर का रास्ता आपको दूसरी दुनिया में आने का एहसास देगा और आप हैरान हो जाओगे देखकर कि हमारा भारत इतना सुंदर है। यही गूंजी से आदि कैलाश कुछ 30 से 35 किलोमीटर है, जो आप मेरे श्री शक्ति चैनल पर देख सकते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का एहसास है। अगर आप कैलाश नहीं जा सकते तो आपको आदि कैलाश, जो भारत में ही है, उत्तराखंड में जरूर जाना चाहिए। मैंने ओम पर्वत का वीडियो इस समय पब्लिश करने के लिए ही रखा था, क्योंकि अनजाने में इस यात्रा के दौरान वेदों की परंपरा का पालन मुझसे हो गया, जिसका पता जब मुझे चला मेरा दिल भर आया, ये महसूस करके कि वो अपने रास्ते मुझे खुद चला रहा है। क्योंकि यहाँ आप अपनी आंखों से नेपाल चाइना बॉर्डर देख सकते हैं, इसलिए इंडियन आर्मी का जबरदस्त सुरक्षा घेरा हमारे सरहदों पर है।
और आखिरकार हम ओम पर्वत पहुंच ही गए। ये संसार के उन विरले पर्वतों में से एक है जहां बर्फ की प्राकृतिक रचना से ओम का स्वरूप बनता है। आप मानो या ना मानो, पर यह चमत्कार है कि पर्वत पर बनने वाला ओम मैन मेड नहीं है, बल्कि बर्फ की प्राकृतिक परतों से बनता है, जो ईश्वर के होने का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है। और इस क्षेत्र में आध्यात्मिक स्पंदन भी उतने ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्षेत्र शिव का क्षेत्र है। महादेव और माता पार्वती यहाँ आज भी विचरण करते हैं। जहाँ से ओम पर्वत दिखता है उसी जगह एक शिव मंदिर भी है। वैसे यहाँ के लोग ईश्वर की प्रकृति पर्वत के स्वरूप में पूजा करते हैं, इसलिए ये मंदिर यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से वो सरप्राइज शुरू होता है जिसकी मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का पहला पड़ाव है। हिमालय के ठीक बीच में, हिमालय की वादियों के बीच मैं हूँ काली माता मंदिर में, और ये है काला पानी नदी। हैरानी की बात यह है कि इस नदी का जो उद्गम है, अंदर जाके जो माता की, काली माता की मूर्ति है, प्रतिमा है, ठीक उनके चरणों से इस नदी का उद्गम निकल रहा है। दूसरी हैरानी की बात यह है, जब इंडिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल ये बॉर्डर्स नहीं थे, अब मेरे पीछे नेपाल लगता है, उसके थोड़ा आगे चाइना है, तिब्बत है, जब ये बॉर्डर्स नहीं थे तब जिसको भी कैलाश मानसरोवर दर्शन करने जाना होता था, प्रथा है, नियम है, परंपरा है, शास्त्रों में भी वर्णन है, सबसे पहले काली माता मंदिर के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद ही कैलाश मानसरोवर जाया जाता है, जो यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। पर इस वक्त चाइना ऑक्यूपाइड एरिया तिब्बत में है। ये मैं इसको क्या बोलूँ, ये हैरानी, ये चमत्कार, ये करिश्मा। मैं अगस्त में मैं जाने वाली हूँ कैलाश मानसरोवर। जाने अनजाने महादेव ने ये प्रथा का पालन करवा दिया कि पहले काली माता मंदिर में दर्शन करने हैं, उसके बाद मेरे घर कैलाश मानसरोवर आना है। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इस मंदिर में आने के बाद जहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, इन्हें पढ़ने के बाद पता चला कि पहले इस मंदिर में जाया जाता है, बाद में कैलाश की यात्रा की जाती है। अनजाने में, पर ये मुझसे हो चुका है। दूसरी बात, ये मंदिर कैसे बना? पहाड़ी के ठीक ऊपर, जहां आदमी नाम की जात पहुंच नहीं सकती है। एक ही बार केवल हमारी आर्मी गई है, वो क्या स्ट्रगल करके ऊपर से गई है। वहां वेद व्यास जी की गुफा है। वेद व्यास जी को काली माता ने दर्शन दिए थे और कहा था कि इस जगह की खुशहाली और समृद्धि के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनाओ, तो ये मंदिर बनाया गया। केवल इस मंदिर के होने के कारण यहाँ पर आप हरियाली देख सकते हैं, यहाँ पर आप अनाज, खेती, समृद्धि, खुशहाली, जल देख सकते हैं। नहीं तो आगे पीछे काफी हार्श है क्लाइमेट या वातावरण या जनजीवन, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस एरिया के मंदिर के इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा सुखद है जीवन। इसीलिए भगवान काली माता ने वेद व्यास जी को प्रेरणा दी थी कि यहाँ पे मंदिर बनाओ। दूसरी बात, ये पूरा यहाँ हमारी आर्मी, हमारी सेना इस जगह को प्रोटेक्ट किए हुए है, वो संभालती है। मुझे यहाँ कई सारे आर्मी के जवानों ने बताया कि बिल्कुल ठीक पीछे नेपाल है। वो दावा करते हैं कि ये मंदिर हमारा है, तो बीच बीच में कभी वो यहाँ पे कब्जा करने के इरादे से आ जाते हैं। इसीलिए हमारी आर्मी अपने पूरे जोश और जुनून और 24 घंटे पेट्रोलिंग और गश्ती के साथ वो यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि वो चाइना कहता है, नेपाल कहता है ये मंदिर हमारा है, भारत कहता है ये मंदिर हमारा है। तो लकीरें भले खींच दी गई है, पर आज भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पहले इस मंदिर में जाएंगे, बाद में कैलाश मानसरोवर जाया जाता है, जो अनजाने में मेरे द्वारा परमात्मा ने करवा दिया है। मैं सोच के ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरी वो यात्रा जो अगस्त में होने वाली है पूरी हो जाएगी। वैसे तो 50-60 किलोमीटर है, अगर ये सरहदें, बॉर्डर की लकीरें ना खींची होती तो हमारी गाड़ी डायरेक्ट चली जाती। पर अब घूम के नेपाल, फिर चाइना, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना है। पर कबूल है, मंजूर है, सब कुछ उस परमात्मा के हाथ है और वो अपनी यात्रा अपने आप करवा रहा है। हर हर महादेव। हमारे सब कुछ परफेक्ट टाइम हो गया। अब यहाँ पे मौसम बिगड़ने को है, थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। आदि कैलाश के दर्शन हो गए, ओम पर्वत के दर्शन हो गए, काली माता मंदिर के दर्शन हो गए, कैलाश मानसरोवर की जाने की इजाज़त मिल गई। और अब हम इस हिमालय को प्रणाम करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अब मौसम थोड़ा थोड़ा
बिगड़ता जा रहा है। अब हम लॉन्ग वीडियो में सीधा मिलेंगे कैलाश मानसरोवर में। मेरी नज़र से आपको कैलाश देखना हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाकी शॉर्ट्स में तो मिलना होता ही रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, मैं इस जगह पे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा दृढ़ता से महसूस कर पा रही हूँ। आम जगहों के कंपेयर में यहाँ पर शिव चेतना बहुत जागरूक है। मतलब यहाँ पर आने मात्र से सांब सदा शिव 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 ओम नमः शिवाय बिना एफर्ट लगाए, बिना प्रयत्न किए, बिना जपे जप चल रहा है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर आया जाता है। जब मैं यहाँ यात्रा पे आ रही थी, किसी ने बोला क्या ज़रूरत है जाने की, भगवान शिव तो करकड़ में है, कंकड़ कंकड़ शंकर है, नर्मदा जी का, आप तो नर्मदा किनारे रहती हो। हाँ रहती हूँ, तो उनकी सुपुत्री नहीं तो अपने पिता और इस जगत के पिता भगवान शिव के उस अनुभूति को लेने भेजा है कि किसी धरती पर सिर्फ आप पैर रखें और आपके अंदर शिव 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 ओम नमः शिवाय जप चलने लगे। ऐसी जगहों पे इसीलिए आया जाता है। तीर्थों पे आने का, तीर्थाटन का इसीलिए महत्व है कि जो रोज़मर्रा के जीवन में जो हमने स्ट्रेस पाया है, डिप्रेशन पाया है, एक मानसिकता, एक विचारधारा दृढ़ की है, ये सारी मान्यताओं को तोड़ने वाली, ईश्वर को महसूस कराने वाली ये जगहें होती हैं। इसीलिए तीर्थों पे आया जाता है, इसीलिए तीर्थों की चढ़ाई चढ़ी जाती है। जब हम एक एक पैर उस खड़ी चढ़ाई को चढ़ते हैं, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी तकलीफ़ें, हमारे रिश्ते सब पीछे छूटते जाते हैं और कुछ बचता है जीव के पास तो केवल शिव बचता है। इसीलिए तीर्थाटन किया जाता है, तीर्थों पर आया जाता है। यहाँ मुझे आकर समझ में आया क्यों तीर्थों पर जाया जाता है। और एक नर्मदा खंड में समझ में आया था, एक बार केदारनाथ में समझ में आया था। जब मैं वो पूरी चढ़ाई 21-22 किलोमीटर की चढ़ के गई थी, तब मुझे समझ में आया था। पर इस जगह तो बहुत कमाल की है, बहुत हैरानी वाली है कि आप चाहो ना चाहो, आपका जप चलने लगेगा शिव 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 शिव। और इतना ही दुख और दया आ रही है उन लोगों पर कि ऐसी तपोभूमि पर इतनी जागरूक, इतनी हाईली, क्या बोलूँ शब्द नहीं मिले, इतनी हाईली कॉन्शियस वाली जगह पर अगर कोई मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, उसका दुर्भाग्य है कि आप इस जगह को 1 मिनट के लिए भी फील नहीं कर पा रहे। कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया है, कई ईश्वर के अवतार यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने पांडव यहाँ आए थे। ऐसी देवभूमि पर आप मौज मस्ती के हिसाब से, हा हा ही अय्याशी के हिसाब से आए, चिकन मटन खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मेरे को दुख से ज़्यादा ना उन लोगों के ऊपर दया आई। आप अगर यहाँ पर आए ना, ऐसी गलती नहीं करना। अय्याशियाँ, खाना पीना हो सकता है ना नीचे, क्या कुछ 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए हम हमारी आदतों को छोड़ नहीं सकते, अपने स्वभाव को मार नहीं सकते? अगर हम इतना नहीं कर सकते ना, तो फिर ऐसे लोग इस धरती पर आने के लायक नहीं हैं। इस जगह पे आने के लिए कुछ तो तपस्या करनी चाहिए, और केवल अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना भी एक तपस्या है। तो कम से कम दोस्तों जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप तो ये गलती नहीं करना कि इस जगह आके ऐसा गलत काम करना। 8 दिन के लिए तो छोड़ दो, वो परमात्मा देख रहा है कि आपने एफर्ट लगाया है मुझे महसूस करने के लिए। बदले में वो जो देगा ना, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी उसको संभालने में। Shiva